अपना परिचय दे सकते हैं? हमारे जो योगदा सत्संग के साधु महाराज हैं, उनको मुझे ये दिखाना है कि ये हिमालय के चोटी में या केदारनाथ में थोड़े हैं संत जो सच्चे भी हैं। संत यहाँ बहुत हैं, मगर दिखने वाले संत नहीं। जो संत हैं वो मेरे जीवन में मुझे आशा है कि 4 महीने की खोज में यहाँ पर सिर्फ 3 ही संत मिले। एक त्रिमुनि गुफा पे, एक जापानी गुफा है चरण पादुका के ऊपर। यहाँ तो एक संत दिखे थे बस, उसके अलावा कोई रामानंद महाराज और संत यहाँ पर भी। आप कितने साल से यहाँ पे घूम रहे हो? मैं तो 3 साल से। 3 साल से? हाँ। और क्या क्या घटनाएं घटी जो आप? बहुत घटनाएं घटी। हाँ, ईश्वर की घटनाएं जो घटती हैं और जीवन में अलग अनुभव देती हैं। एक बार मैं रुद्रनाथ के जंगल में जा रहा था पैदल अपनी गुफा से, तो वहाँ पर घटना ऐसी घटी, जंगल में भटक गया। भटक गए? हाँ, ना भोजन ना पानी ना कुछ, करे तो क्या करें। दिन में 12 सिंघा दिखे। हमने कहा चलो देखते हैं। फिर 2 दिन भटके रहे। तीसरे दिन एक वहाँ पे एक ज्योति ऐसे जैसे दिव्य आत्माएं होती हैं। आप अगर कभी नीलकंठ पर्वत की साइड जाए, बद्रीनाथ जहाँ से ऋषि गंगा निकली, 7:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इस चोटी जैसे सैटेलाइट नहीं होती, उसी तरह दिव्य आत्माएं जाते हुए। तो जब पंचधार पर्वत की तरफ गई, क्योंकि मैं कभी तो गया नहीं था, ना गाइड के साथ गया था, ना वो इस तरह, ना मुझे अनुभव था उस जगह का। तो जब वो रात में 11-12 बजे दिखी, क्योंकि मैं पेड़ पे कम्बल बांध के सोया, रात में साधना की, ऊपर ही सो गया। फिर जब सुबह उठा तो पंचधार पर्वत के लिए पहुंचा। अब उधर रास्ता भी नहीं, तो जाएँ तो किधर जाए, बर्फ़ खड़ी चढ़ाई, चढ़ते गए। फिर वहाँ से एक बार स्लिप खाए तगड़े, 75-76 मीटर ढंगते हुए नीचे आए, मगर फिर भी कुछ हुआ नहीं, बच गए भोलेनाथ की कृपा से। आगे पहुँचे तो ऊपर से प्लेन दिखता है, पंचधार पर्वत जो है वहाँ की, उसके पीछे पीली पहाड़ी है। तो रुद्रनाथ से पहले 3 किलोमीटर पहले ऊपर जो है वहाँ पे एकदम सिंपल दिखा। तो उसी दिन वहाँ की यात्रा गई थी। 4 बार नेपाली हमको दूर से दिखे कि उस रास्ते 3-4 किलोमीटर कोई जा रहा है। तो अब जाए तो किधर जाए, नीचे खाई 35-40 फुट, तो कूद गए उस खाई में बर्फ पे। फिर उसके बाद में चलते हुए गया आगे, तो 2 नेपाली मिले। बोले, हमने बोला कि रुद्रनाथ बाबा का मंदिर किधर है? तो बोले महाराज जी आप सही आ गए हैं। फिर वहाँ मैं 3 दिन था। उसके बाद काल भैरव गुफा है, वहाँ पहले उज्जैन के एक महाराज जी रहते थे। उसके आगे फिर 8 किलोमीटर नंदकुंज, वहाँ तो हमको रोक दिया लोगों ने कि महाराज जी अभी नहीं जा सकते, जबकि 70 किलोमीटर बताया, नहीं वहाँ पर भी चले जाते हैं। हाँ, मतलब 13 किलोमीटर की यात्रा थी बस। अभी यहाँ से भी बद्रीनाथ जा सकते। कैसे दिखाइए मुझे रास्ता? कैसे ये है पहाड़ी। कौन सी? ये वाली? हाँ, इस पे चलते जाओ। इसको बोलते हैं सुमेध। हाँ। ये वाला जो पिक है, ये भी चारोवरी ताल जहाँ से आपदा आई थी, पूरा मैं घूम के आया हूँ। उसका पूरा सब कहाँ से क्या है। अभी भी अगर वहाँ जो चारोवरी तालाब है, अगर 48-46 घंटा लगातार बारिश हो जाए, क्योंकि अस्थाई कुछ है ही नहीं, एक कंकड़ मारेंगी गिरेगा कम 3 कुंटल का कंकड़, ऐसी पीछे की दृश्य है। तो वहाँ जब मैं गया तो देखा तो 7:30-8 बजे रहे थे। तो मैं पहाड़ चढ़ रहा था, एक था गृहस्थी था मेरे साथ गया था, बोला महाराज जी हम भी चलेंगे, तो हम मेरू पे चढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना बड़ा पत्थर जिधर से वो चढ़ रहा था गिरा, उसके बाद वो नीचे उतर गया। बोला महाराज जी मेरे बस की बात है। फिर मैं 3 दिन वहाँ था, फिर उसके बाद वो इधर से ही आया था। तो आप रहते कैसे हो? मतलब रहते हैं चट्टान के नीचे। अभी तो कोई सही ढंग से गुफा भी नहीं है कोई, कभी चट्टान के नीचे, कभी कहीं, कभी कैसे। और खान पान यही ब्रह्मी है, मंडूक पर्णी है, दुर्बा है, बहुत चीज़ें हैं, शंखपुष्पी है, एरंड है, ऐसी चीज़ें हैं कि भूख प्यास सब मिल जाती हैं, औषधियाँ। क्योंकि जीवित रहने के लिए मेरा मानना है पोषक तत्व चाहिए शरीर। 1,84,000 योनियाँ हैं, सिर्फ मनुष्य ही खाने के लिए जीता है, समझिए आप।
शेर भी है, जंगल का राजा होता है, मगर वो दूसरे दिन के लिए अपना भोजन नहीं रखता है। दूसरे दिन जब सुबह होता है तो देखता है, मगर मनुष्य को 1 साल का भोजन चाहिए। क्यों ऐसा? हाँ। क्या हम प्राकृतिक के साथ नहीं जी सकते? जी सकते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं प्राकृतिक के साथ जीने का, आगे ईश्वर की इच्छा। देखो अगर हम भोजन बनाने में ही समय व्यतीत करेंगे तो साधना कब करेंगे? ईश्वर का नाम करेंगे। इससे बढ़िया है जो ईश्वर ने दिया है। कुछ चीज़ें नॉलेज होता है, कुछ स्वयं आत्मा ही नॉलेज दे देती है कि हाँ ये खाने योग्य चीज़ें हैं कि नहीं। ऐसे सारी जड़ी बूटियों कुछ नॉलेज था, 100-150 जड़ी बूटियों का धीरे धीरे कुछ का अपने आप नॉलेज होता है। फिलहाल हिमालय में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप खा लो। ब्रह्मी है, ब्रह्मी किलो होगा, वायुगण, शंखपुष्पी, सतावर, ये 5-6 चीज़ मिला के आप अगर मिश्री के साथ सुबह 4 बजे ओम ऐं सरस्वती नमः बोल के खा लें, जिस बच्चे को खिला दे, 7,500 पोयम या श्लोक कंठस्थ करने की क्षमता देता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है, मगर ओरिजिनल मिलना ही संभव नहीं। यहाँ हिमालय में मिल जाती है, हर जगह नहीं मिलती। साधना कैसे करते हैं आप? साधना में तो अभी तो मेरा आसन जो है 6 घंटे जाता है, 7 घंटे जाता है। जिस दिन 12 घंटे पूर्णतः हो जाएगा उस दिन स्वतः ही अपने आप जो सांस की गति है, अपन प्राण अपान कहते हैं जिसको, सांस ध्यान तो लोग बोलते हैं लग जाता है। ध्यान लगता नहीं है, ध्यान घटित होता है। जब क्रिया योग से चाहे आप करें, चाहे मंत्रों के द्वारा करें, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को जब एकाग्रित करना चालू करते हैं, जैसे मान लो हम अभी बोल रहे हैं तो इसमें भी ऊर्जा लग रही है, आँख से देख रहे हैं उसमें भी ऊर्जा लग रही है। इन ऊर्जाओं को कैसे बचाना, इसलिए एकांत में साधना करना। एकांत में आँख की भी ऊर्जा बचेगी, नेत्र की, कान की भी बचेगी, दूसरी चीज आपकी मुख की भी बचेगी, क्योंकि ऊर्जाएं लगती हैं। जब मौन रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक ऊर्जा और बचेगी। तो जब सारी ऊर्जाएं आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 3 साल 4 साल लगातार एकाग्रित होंगी तो जागृत तो होगा। जैसे अब आँख बंद रहेगी तो दृश्य दिखेगा नहीं, तो विचार आएगा नहीं ना, तो फिर क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा ना। कान से जब कुछ सुनेंगे नहीं, एकांत गुफा में रहेंगे, साधना करेंगे, तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, वो भी प्रेशर यहीं पड़ेगा ना। अच्छा, समझ में आया। अब स्वाद हम कुछ नहीं लेंगे, जो प्राकृतिक का मिल रहा है उसी का, तो उसका भी विचार नहीं आएगा, उसका भी विचार यहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि जो चीज संसार में रहना, हाँ संसार के हित के लिए भगवान का भी जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है, भगवान ने भी मर्यादाएं दिखाई, सब कुछ दिखाए। तो आप जब साधना में हैं तो अपने आप को, सारी शक्तियों को कंट्रोल करने का विचार करें, उन्हीं से आपको आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान तो सभी को प्राप्त ही नहीं है, कई दुर्लभ लोगों को प्राप्त है। सही बात है। सिद्धियां तो सब प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान बोध होता ही नहीं। एक बाबा मिला था हमको वहाँ बद्रीनाथ में, प्राण अपान योग के बारे में तो अच्छी तरह बताया, 22 साल से रहता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, मगर सही ज्ञान है ही नहीं। 3 घंटा आसन पे नहीं बैठ पाया था। जो व्यक्ति अपने शरीर को नहीं कंट्रोल कर सकता है, वो मन को कहाँ से कंट्रोल करेगा। जब शरीर ही नहीं कंट्रोल हुआ, मन नहीं कंट्रोल होगा, बुद्धि नहीं कंट्रोल होगी, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, मेरा मानना है। तो फिर आसन सिद्धि कैसे प्राप्त करना? आसन सिद्धि देखो, एक बार नहीं, पहले 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। 6 महीने से 1 साल में आसन सिद्धि होने लगता है। आसन सिद्ध तभी होता है जब 12 घंटा एक आसन पे आप बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आपका शरीर एक अवस्था में नहीं होगा तब तो चंद्र सूर्य दोनों भटकता रहेगा, सुषमना में जाने का प्रयास ही नहीं होगा। दोनों को मैनेज करने का प्रयास करें। आप कोई काम भी कर रहे हैं तो अपनी सांस की गति को धीमे करने का प्रयास करें, मेरी सांस पे ही ध्यान है। तो ध्यान कब घटित हो जाए कोई पता नहीं है, मगर अपने कामों को करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सांसों के ऊपर ही ध्यान कर सकते हैं। आप सुखासन पर बैठते नहीं, हम सिद्धासन पे बैठते हैं। अच्छा, वो क्या होता है सिद्धासन? वो सिद्धासन इस तरह लगता है जैसे
हम बैठते हैं अभी, यहाँ बैठे हैं, हाँ। तो सुखासन तो लोगों को आसानी से लग जाता है, मगर जो सिद्धासन होता है ये जैसे मेरा पैर, ये वाला जो होता है पैर, ये यहाँ गया, ठीक, और दूसरा यहाँ। अच्छा, एकदम बंद, एक बंधा है ये। अच्छा, और इसको यहाँ निकालिए। अच्छा, अच्छा, ये हो अच्छा, गया सिद्धासन। ओके। और इस अवस्था में क्या होता है, जैसे 16 चक्र होते हैं ना, तो ये रक्त की कोशिकाएं पहले जाम होता है, तो ये जब शून्य होगा तभी तो मूलाधार में मेरा प्रेशर बनेगा अग्निकोण में, नहीं तो प्रेशर ही नहीं बनेगा जब तक ये स्वतः शून्य नहीं होगा। और मेरे दंड पूरा सीधा होना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करो। या सिद्धासन या पद्मासन, मगर सब सिद्धासन अगर गृहस्थ में जाना है तो उसके लिए सिद्धासन नहीं सही, पद्मासन से। अच्छा, मगर जब सिद्धासन 12 घंटा पार हो जाता है व्यक्ति को ना, तो स्वतः ही उसको अणिमा लघिमा गरिमा जितनी सिद्धियां होती हैं अपने आप स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। ये सिद्धियां तो आत्मबोध के लिए नाम मात्र, जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ना इसी शरीर के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि शिव भगवान है, अपने आप को ही जपते हैं, ब्रह्मा है, अपने आप को स्वतः ही जपते हैं। तो जब पूरे संसार में जो सृष्टि को बनाने वाले देवता हैं वो आत्मा को ही जपते हैं, अपने परमात्मा भी अपने आप को जपता है, तो हम क्यों ना जपें अपने आप को जागृत जानने के लिए सोचे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, प्रारब्ध क्या है, उसके जानने का प्रयास करें। क्योंकि हर समय मनुष्य का जन्म कई जन्मों के बाद मिलता है ना, 1,84,000, इसलिए ईश्वर को भी बात जानने का प्रयास किया जाए। गृहस्थ में है, गृहस्थ में भी ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन के ढोंग बना के आप जीवन इस तरह आए, गृहस्थ में भी हैं, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करो, ईश्वर का। लेकिन आप क्यों आए फिर सन्यास बन के? नहीं, मैं तो सन्यास नहीं लिया हूँ, मैं तो आत्मबोध के लिए लिया हूँ। मतलब मुझे अभी मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने वो बोला कि पहले आप हिमालय विचरण करिए, तो मैंने 6 महीने साल भर हिमालय घूमे, भारत घूमे, उसके बाद मुझे केदारनाथ स्थान अच्छा लगा, तो हमने कहा यहीं पर हम रहेंगे। सन्यास देखिए, सन्यासी बनना है तो जनक की तरह बने, जनक से बड़ा कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मज्ञानी था नहीं था। तब ऐसा सन्यासी मत बनो कि पाखंडी बन जाओ, राम रहीम की तरह चले जाओ ना। एकांत में ध्यान करो, क्योंकि ध्यान एकांत में है, मेरा मानना है। और पहले अपने आप को जानो, उसके बाद संसार को जानने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान भी संसार के हित के लिए ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। आपको ओम सुनाई पड़ता है या? हाँ, ओम सुनाई पड़ता है जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब सांसों को ध्यान लगाते हैं धीरे धीरे। लोग तो बोलते हैं काला दिखता है, अंदर दिखता है, ये सब कुछ नहीं दिखता है, ये सिर्फ मन का विचार होता है और कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ ये जब आप आँख मूंदते हैं शुरुआत में, तो ध्यान में क्या होता है, मन भटकता है। मन अगर अमेरिका जा रहा है तो लंदन दिखेगा, भारत में हो तो दिल्ली दिखेगा, जहाँ जहाँ घूमे होंगे वैसे वैसे विचार आएंगे, तो ये मन के होते हैं। आत्मा में भी जब मन और आत्मा दोनों एक होने लगती हैं बुद्धि के माध्यम से, तब क्या, जब विचार ही खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान में जाता है। क्योंकि ध्यान, जैसे हम नींद हमें लग जाए तो क्या होता है, पता नहीं चलता है मैं कब सोया ना, उसी तरह ध्यान होता है। भगवान का मनन कर रहे हैं, मनन चिंतन करते करते कब श्वास चढ़ जाती है और कब ध्यान में चले जाते हैं, ये घटित होता है। और यहाँ पे वो स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं ना, ये जैसे आप शुरुआत में करते हैं ना, तो क्या होता है, 3 सेकंड या 7 सेकंड के लिए एकाग्र होता है, फिर वो भटक जाता है। शुरुआती कम 6 महीने साल भर ऐसी स्थिति होती है। मगर जब धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे तो स्वतः ही ध्यान एकाग्र होने लगेगा। मगर थोड़ा बहुत क्या है, गुरु की कृपा होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है, गुरु, मैं तो मानता हूँ गुरु की कृपा 10% है, क्योंकि अगर स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरुजी को कोई नहीं जानता था, मगर स्वामी विवेकानंद के कारण जाना।
इसलिए जब एकलव्य बनने के लिए आप निकल गए हैं तो गुरु का नाम तो अपने आप हो जाएगा। मगर गुरु ऐसा ढूंढो, ये नहीं कि पहले गुरु के विचार देखो क्या है क्या नहीं है, नहीं पता लगे पाखंड कुछ और है और हकीकत में क्या है। सही बात। यक्षिणी साकनी डाकनी की सिद्धियाँ करके मन के विचार तो बता सकते हैं मगर आत्म बोध नहीं करा सकते हैं। ऐसे गुरुओं का मतलब कोई है नहीं। फिर ये ज्योति कैसे देखना बाबा, वो बताइए मुझे। ज्योति तो कई वर्ष लग जाते हैं तो व्यक्ति को ज्योति प्राप्त होती है, इतना आसान नहीं होता है। माता जी देखो, जैसे व्यक्ति कहते नहीं है पति और पत्नी के बीच की बात नहीं शेयर की जा सकती ना, वैसे ईश्वर और भक्त के बीच की बात नहीं शेयर की जा सकती है। बहुत सही। इसलिए क्योंकि इसका अलग ही है, क्योंकि वो शेयर करने वाले चीज़ें हैं ही नहीं ना। हाँ, जो चीज़ें क्रियाएं होती हैं, जो शुरुआती ये रंध बताए जा सकते हैं उसमें, क्योंकि साधक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो आत्मा के द्वारा और परमात्मा से जो प्राप्त होता है वो चीज़ मेरा मानना है पति पत्नी के रिश्ते की तरह ही भगवान और भक्त का रिश्ता है, क्योंकि उनके दोनों के बीच में तीसरे का बंधन नहीं चाहिए। हाँ, और कभी कभी लगता है शेयर करने से मेरा थोड़ा संबंध कम हो गया है। हाँ, कुछ तीसरा शक्ति आ गया है। क्योंकि शेयर करने अपने, मैंने बोला नहीं, अपने आप को जागृत करने के लिए अपनी शक्तियाँ एकाग्र करना चालू करो ना। बोलना कम चालू करो, देखना कम चालू करो, सुनना कम चालू करो, तो क्या होगा आपके जो, जैसे हम अभी क्रोध करते हैं तो क्रोध में क्या होता है बताइए आप? बहुत सांस फूलने लगती है, सांस की गति तीव्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो मन चंचल हो जाता है। मन चंचल हो जाता है। तो पहले क्या होता है, श्वास, फिर शरीर इफेक्ट करता है, फिर आदमी की जबान निकलती है, आँख से क्रोध निकलता है। क्यों निकलता है? ये जब इन सब चीज़ों को जब हम कंट्रोल करना चालू करेंगे तो न क्रोध आएगा, न चीज़ें आएंगी, न व्यसन आएगा, न कुछ चीज़ें आएगी। तो इसलिए पहले अपनी इंद्रियों और शक्तियों को ही एकाग्र करने का प्रयास करिए। और तो ईश्वर तो बोध हो जाता है जब ईश्वर का, तो न भय रह जाता है, न डर रह जाता है, न मृत्यु का भय रहता है। फिर आदमी भय निर्भय होता नहीं है, ना उसको भय रहता है मृत्यु का, ना निर्भय रहता है कि ये होगा। हाँ, ना आधारित रहता है, ना निर्धारित रहता है। जो होना है ईश्वर के अनुसार होगा, सिर्फ मैं कर्म आधारित हूँ। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने कहा भगवान आपने हमारे परिवार खड़े हैं, इनको क्यों मारूं मैं, मेरे ही सगे समर्थी हैं। मगर वो चीज़ उनके अंदर करता भर आए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर यहाँ क्यों आए? सतोपन स्वर्गारोहण जाने के लिए, जब ये लोग नीचे ही सब खत्म हो गए। तो कहते हैं गीता कर्मयोग है, सारी बात सही है, मगर जब कर्ता ही आधारित हो जाता है कि नहीं मैंने किया है ना, तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसको उस कर्म का अच्छा कर्म है तो फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो। इसलिए अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि तुम कर्ता बन गए, जब कर्ता बन गए तो जाके अपने शरीर को गलाओ या तप के द्वारा सीधा स्वर्ग। तो धर्मराज युधिष्ठिर ही पहुँच पाए। तो लोग यहाँ आते हैं केदारनाथ में, सोचते हैं एक दिन में सीधा स्वर्ग पहुँचेंगे, यहाँ 3-3 साल से पड़े हैं कोई। हाँ, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो आप कर्म किए हैं उसका फल मिलना है, ये निश्चित है मेरा मानना। हाँ, वो तो है। और कर्म भी ईश्वर के आधारित ही है। आप ये सोचे कि अगर हमें ये चीज़ नहीं होनी है तो जो होना है होना, मगर जो कर्म विहीन है उसको कुछ नहीं मिल सकता है, ना ईश्वर मिल सकता है, न जीवन में सक्सेस मिल सकती है कहीं पर भी। तो इसलिए जिस क्षेत्र में हैं आप अपना कर्म करते रहें, गृहस्थ में हैं अपने घर परिवार का सिस्टम देखते रहिए। ये नहीं है कि आप संन्यास ही धारण करो। संन्यास में यहाँ देखो साले जितने पाखंडी हैं दारू पी रहे हैं, सब दारू गांजा सब सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ना केदार समिति है, ना कुछ है। तो ऐसे दिव्य स्थानों को भी पूरा एकदम पाखंड बना रखा है। वो है। आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मेरे पापा थे, छोटा था मैं, 13-14 साल का, तो सुबह 3 बजे उठते थे, बरगद का पेड़ था, वहीं पे आसन लगाकर ओम का ही जाप करते थे। तो 13-14 साल के मैं जब हुआ, हनुमान चालीसा पाठ करने लगा, फिर सुंदरकांड का, ओम का भी ध्यान करता था। मगर जब 18 साल के हुआ, मैं 18 साल में इंटर फाइनल कर चुका था और BSc कर रहा था उस टाइम।
मैंने 26 साल में अपना मतलब टेक्निकल फंडामेंटल जितने कोर्सेज थे सब कंप्लीट कर दिए। मगर हाँ, ईश्वर के प्रति आस्था कहाँ से जन्म हुई कि पहले खुद को जानना है। और खुद को जानने के लिए निकल पड़े हिमालय के लिए। पहले चित्रकूट रहे 6 महीने साल भर, उसके बाद फिर हिमालय। हिमालय में क्या है, शांति अलग है यहाँ का वातावरण। यहाँ पे कोई शक्तियाँ हैं जो हमारे साधना को हेल्प कर सकते हैं? हेल्प भी करती हैं और साथ में प्रभावित भी करती हैं ना करने के लिए। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। हाँ, क्योंकि यहाँ जब आप बैठते हैं ना, हाँ, तो ध्यान लगता नहीं है, ध्यान भंग होता है। हाँ, हाँ। ये चीज़ें यहाँ होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देवताओं का प्रभाव, ये सब चीज़ें कि हिमालय में आके केदारपुरी में आके केदार धामपुर में आके तपस्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देवताओं का भी रहता है, उन निवासों का भी रहता है, स्थानों का भी प्रभाव रहता है। मगर क्या है, जब तपस्वी बैठ जाता है तब करने के लिए, फिर धीरे धीरे सभी का प्रभाव कम होता है। मुझे भी एक दिन तो बहुत ही मुश्किल लगा। इसीलिए अगर जीवन में कभी अगर साधना करना है तो काकभुसुंडी पर्वत का जरूर। किधर, कौन से पर्वत? काकभुसुंडी विष्णु प्रयाग है। हाँ। बद्रीनाथ जाने लगे हैं हाँ। तो पड़ता है, वहाँ से 45 किलोमीटर है उसकी यात्रा। वहाँ कहते हैं अगर वहाँ का दर्शन या वहाँ साधना कर ली जाए 3 दिन की, तो माया का प्रभाव कम और देवताओं का प्रभाव रहता है। क्योंकि उस जगह पे काकभुसुंडी भगवान ने तपस्या की थी। माया का प्रभाव भी रहता है? माया का ही प्रभाव नहीं रहता। जो योग माया है विष्णु भगवान के पूरे जगत को मोहित करती है ना, ओम महामाया हरिश्चे शाम सम्मोहित जगज्ञानी तो वो चीज़ से प्रभाव व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो साधक को कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देवताओं को भी ये टेंशन बना रहता है कहीं मेरी गद्दी न छीन ले, कहीं कुछ और करने के लिए। तो हर व्यक्ति जैसे यहाँ पॉलिटिक्स है वैसे वहाँ पर पॉलिटिक्स हर जगह है, मेरा मानना है हर जगह राजनीति है। कितने बड़े विश्वामित्र से लेके अच्छे अच्छे ऋषियों को परेशान किया इन लोगों ने। मैंने बहुत कम लोगों को देखा बाबा जो सच्चा ज्ञान दे सके। आप सच्चा ज्ञान आत्म ये शास्त्रों में है, शास्त्रों के अनुसार आप चलिए, ठीक है, शास्त्र में ज्ञान है। शास्त्र कहाँ से आया है बताइए? तुलसीदास ने रामायण कहाँ से लिखी है? आत्मबोध से ना। जो उनको ज्ञान हुआ उसी से रामायण लिख डाले। वाल्मीकि रामायण 100-150 साल पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया। कैसे लिख दिया? आत्मबोध से ना। तो पर आत्मा के अंदर ही 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, सब चीज़ हैं। सिर्फ आपको आत्मबोध होने के लिए ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा। गुरु भी ऐसा बनाओ जो गुरु योग्य हो, पाखंडी मत बनाओ। क्योंकि पाखंड से कभी ना आपको साधना मिल सकती है ना ईश्वर की प्राप्ति। और केदार बाबा हैं। और अभी यहाँ से आपका यात्रा कहाँ होगा? यहाँ से यात्रा कहीं नहीं होगा, यहाँ रहेंगे तो यहीं। अभी तो जाएंगे हम मधुगंगा और वहाँ से लानी है कुछ औषधि खाने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है अगर साधना में आए हैं तो आप औषधि, और जैसे दुर्वासा ऋषि से दुर्वा पे जीवित रहते थे, और चीज़ें बहुत चीज़ें खाने योग्य हैं। क्योंकि शरीर में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जैसे विटामिन, यही सब तो चाहिए जीने के लिए। पानी से 3-4 विटामिन मिल जाती हैं। और कुछ आप घास भूस के बारे में जानते हैं, उसको खा लिए तो बस साधना करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। क्या ज़रूरत है किसी से क्या बोलना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? जो ईश्वर देता है, जब पूरा संसार जीवित रह सकता है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मेरा एक ही मानना है, ईश्वर अगर चाहेगा आप जीवित रहने के लिए तो जीवित रहेंगे, अगर नहीं चाहेगा तो आप मृतक हैं। क्योंकि आप जब बड़ा दान रघुवंश को मारा, खुद के लिखा को मेटर मारा। जब जो लिख उठा है कि आज आपको आना है तो फिर कोई मेट नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म पे आधारित कर्म करते रहो, चाहे साधना में रहो चाहे। और मधुगंगा किधर है बाबा? मधुगंगा फॉल ये है वो इसके पीछे, हाँ, जहाँ मंदाकिनी आ रही है। हाँ, उसके पीछे फिर चारोबरी ग्लेशियर। अच्छा। चारोबरी ग्लेशियर में ये है इतनी दूर की जगह। हाँ। और वहाँ पे ऐसा है कि जो दलदल भोले बाबा का सही दलदल है, अगर व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाए तो निकल नहीं सकता। हाँ।
बाप रे। इतना दलदल है तो मिट्टी मगर हाँ। पूरा दलदल है। ओह, और केदारनाथ मंदिर तो ये है, मगर केदार धाम जो है भोलेनाथ का निवास यहाँ पे, यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे है केदार धाम पे। हाँ। और ये वासुकी ताल है। कौन सा? ये वाला, ये गाँव? यहाँ से 8 किलोमीटर ओके। सफर करने के बाद वासुकी ताल मिलता है। वासुकी ताल वो स्थान है हम्म। जहाँ पर वासुकीनाथ को विश्राम करने के लिए भोले बाबा ने और सभी देवी देवताओं ने भेजा था कि आप जाके वहीं साधना करिए, विश्राम करिए। तो वहीं पे ब्रह्म कमल होता है, जिसको हाँ। कहते हैं ब्रह्म कमल चढ़ाओ और 1000 बेल पत्र चढ़ाओ, उसकी मान्यता हो वो वहाँ होता है। यहाँ पे नहीं मिलती ब्रह्म कमल? ब्रह्म कमल ये जो है यहाँ पर पेड़, हाँ वो है। ये जो है यहाँ पर 2-4 से पेड़ लगे हैं, मगर अभी पुष्प नहीं निकले क्योंकि अब की बार बर्फ ज़्यादा है। और उसी के रास्ते से पीछे 3 पहाड़ी पार करेंगे, गंगोत्री पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा। 17 किलोमीटर पड़ेगा इधर से? हाँ, ऊपर से, उस साइड से। ये ग्लेशियर जो है 13 किलोमीटर का एरिया है। ये वाला? हाँ। और यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, कब क्या गिरेगा कोई पता नहीं। हाँ। हाँ। क्योंकि मैं तो वहाँ पूरा घूम के आया हूँ, अनुभव किया हूँ इस बात का। और कुछ अस्थाई रूप से यहीं से आपदा आई थी पीछे से। फिर आपको कुछ, आपके पास कुछ भी नहीं है? कमंडल, ये टी शर्ट और ये, इसके साथ ही आप बस इतने ठंड में आप ऐसे रहते हैं माता जी ईश्वर की कृपा से। जब पहले आए थे तो बद्रीनाथ गए थे, वहाँ तो एक जैकेट था, मगर अब धीरे धीरे मैं ठंडे पानी में ही स्नान करता हूँ, क्योंकि ईश्वर बना देता है शरीर को, आप जैसा ढालना चाहते हैं ना वैसा बन जैसी जाता है। स्थिति में वैसे बन जाते हैं। अब 5 मिनट स्नान करता हूँ, आधा घंटा उसी मधुगंगा फॉल के पास बैठता हूँ, अपना ध्यान करता हूँ, फिर नीचे रहता हूँ तो नीचे जाता हूँ, नहीं तो फिर ऊपर चला जाता हूँ गुफा में। ईश्वर की जैसी महिमा। अभी इस साइड में कुबेर गुफा है, सामने जहाँ बादल दिख रहा है। हाँ हाँ। और इसके पीछे जब भगवान केदारनाथ ने दर्शन दिया था, उसके बाद अर्जुन खुश हो गए थे सब लोग, तो अर्जुन गुफा पीछे वहाँ पर विश्राम किया था सभी लोगों। और इस साइड में जो है ये पहाड़ी के पीछे रामपुर से पहले, इसके पीछे ब्रह्म गुफा है। अभी तो ब्रह्म गुफा की मैंने खोज नहीं कर पाई है, मगर चालू है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहाँ साधना की थी, तो वहाँ पर भी जाने की इच्छा है। जाएंगे, कोई डायरेक्शन थोड़ा बहुत मिल जाए किसी के द्वारा। आपको कैसे पता चलता कि इस तरफ जाना है या उस तरफ? इस तरफ उस तरफ, उसके लिए मैं, देखो पहली बात तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ठीक, पूरे वर्ल्ड को जानता हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो ये जियोग्राफी अच्छी तरह मैं समझता हूँ। एक चोटी को देख के सैटेलाइट तस्वीर से, और जैसे मेरे पास नक्शा भी है, तो उसी से मैं बता सकता हूँ कितनी चोटी के पास कौन सा है और कितना ग्लेशियर है, कैसा जाने योग्य ग्लेशियर है कि नहीं है, अनुभव। और देखो मतलब भगवान तो है ठीक है, मगर मैं साइंस का भी प्रयोग करता हूँ और दोनों चीज़ों का, क्योंकि वेद भी जो हमारे बनाए गए वो साइंस ही है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि आधारित रूप से आप वैसे चले जी, जो जैसे आप ठंडी में हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा आसन आपको बैठना आना चाहिए। सुखासन या पद्मासन, आसन पे बैठते हैं स्वतः ही शरीर से गर्मी उत्पन्न होती रहती है। जब गर्मी उत्पन्न होती रहती है तो न ठंडी का फर्क पड़ेगा न गर्मी का। अभी इस आसन पे बैठे हैं, कुछ देर में जब शुरुआत में बैठते हैं आधा घंटा 20 मिनट में जलन सी होने लगती है, क्योंकि 7 चक्रों पर प्रेशर पड़ता है। और साइंस की भाषा सोचा जाए तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो जाम होती है, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढती है, जिसको नाड़ी कहते हैं। जब दूसरी नाड़ियों से वो निकलना चालू करती हैं रक्त कोशिकाएं, तो स्वतः ही जब आसन, इसीलिए बोलते हैं आसन सिद्धि सबसे पहले है, क्योंकि जब रक्त कोशिकाएं की गति धीमी होगी तो श्वास की गति धीमी होगी, जब श्वास की गति धीमी होगी तो सुषुम्ना में प्रवेश होता है। इसलिए सबसे पहला काम आसन सिद्धि है। ये ज्ञान आपको कैसे मिला? ज्ञान मुझे कि रामायण के अलावा थोड़ा बहुत सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और संसार का उस तरह ये सब तो नहीं लिखा है, वेद शास्त्रों का ज्ञान कोई नहीं। बट ये सब इतना ज्ञान, गहरा ज्ञान जो आप बोल रहे हैं,
सब मेरे- अनुभव से माता जी मिलता है, अनुभव से। हमें तो बता तो रहे हैं, गीता के 1-2-4 श्लोक पता होंगे, अर्थ तो मैंने पढ़ा है, मगर गीता कहते नहीं गीता पढ़ लो, मगर गीता को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। गीता जब आत्मा के द्वारा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको उसी को ही ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जैसे कहते नहीं ये किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान, भाई अगर किताब से ज्ञान मिलता तो जो बुक पढ़ बेचने वाला हम लोगों के स्कूल में होता था, या बड़ी बड़ी टीचर्स होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो उनको तो पूरे सृष्टि का ज्ञान होता है कि हाँ भाई इस चीज़ का इतना ज्ञान है और ये चीज़ें होती हैं ये, तो उनको बुक पढ़ने से ज्ञान थोड़ी होता है, बुक रखने से। वो जैसे रामायण में चौपाई थी, गुरु गिर गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या को, मगर उस पे उतरना और उस चौपाई को पढ़ना अलग बात है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता, इन आधारों पे चलना राम की तरह कोई थोड़ी चल सकता है, न रावण की तरह ही चल सकता है न राम की तरह, क्योंकि रावण भी 12-12 40-40 हजार वर्ष तपस्या की ना, तो रावण भी नहीं बन सकता है, तो राम के तो बनने की बात ही छोड़ो, क्योंकि रावण जैसा ना विद्वान था न तपस्वी था। अभी यही इसके पीछे रावण कुंड है, बताते हैं ऋषि मुनि लोग जो, हमें तो ज्ञान नहीं है उस जगह, मगर रावण वही जगह तपस्या की। हिमालय की यात्रा भी करनी है, मगर पहले साधना करो। उधर बद्रीनाथ गया था मैं, नीलकंठ पर्वत तक चढ़ा था, चोटी थी, नर पर्वत नारायण, इधर कोई चोटी बाकी नहीं आ रही बड़ी जहाँ पे, क्योंकि चोटियों में भी कोई ना कोई ऋषि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं विद्यमान है, मेरा मानना ये। तो जब आप चोटियों में गुफाओं में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और थोड़ा अनुभव भी मिलता है कि हाँ ये इस स्थान का प्रभाव क्या है ना। जैसे अभी यहाँ रुद्र गुफा में हैं आप, रुद्र गुफा पहले थी, उसके बाद मोदी जी रहे, हाँ। अब लोग आते जाते रहते हैं। ये इस गुफा का खासियत क्या है? गुफा ये यहाँ खासियत हर पत्थर की, हाँ। भोलेनाथ की, मगर यहाँ ये है रुद्र गुफा के नाम से जाना जाता है। पीछे एक बाबा रहते हैं, वो 6 महीना रहते हैं। वो कौन ऊपर उधर? हाँ 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 हाँ। वो व्यापारी हैं, व्यापारी के मतलब जैसे सुल्फा गांजा पीने वाले जो होते हैं व्यापारी होते हैं। यहाँ मतलब साधु मिलना जरूर। चट्टी में एक महाराज जी थे, रामानंद महाराज जी, वही हमको यहाँ संत मिले, और कोई नहीं? नहीं और कोई